यूजीसी के विरोध में राजपूत करनी के सेना द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया रहा है। आप देखिए तस्वीर में कलेक्ट्रेट के बाहर राजपूत करनी सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। इनके द्वारा ये मुंडन भी कराया जा रहा है। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन अलीगढ़ में विरोध लगातार चल रहा है। बातचीत करेंगे इनके साथ में। ये मुंडन हो रहा है, मुंडन की तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्या है, क्यों, किस तरीके लिए क्यों ये मुंडन कराया जा रहा है? ये यूसी कानून के विरोध में कराया जा रहा है। मोदी जी को बाल दान करने के लिए मुंडन कराया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस द्वारा। बाल दान कर रहे हैं आप? जी, अब क्योंकि हमारे समाज के साथ है ना, हमेशा भेदभाव हो रहा है सर्व समाज के साथ। पहले उन्होंने एससी एक्ट कानून लाया था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसमें 95% केस फर्जी पाए गए थे। अब हमारे बच्चों की बात आ गई है, स्कूल में भी भेदभाव कर रहे हैं। हमने कभी भी शिक्षा में, मंदिर में और स्वास्थ्य के मंदिर में यहाँ कभी भेदभाव नहीं होता है। यहाँ सभी को समान देखा जाता है और मोदी जी इन्हीं जगहों पे भेदभाव का नियम लगा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी से कि कब तक आप ये कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम सभी सर्व समाज के लोगों ने साथ दिया, आपको कई बार सरकार में भी बिठा दिया। अब आपको क्या पड़ी थी ये कानून लाने की? ये तो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। देखो, हमारी सभी जातियों के लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वो विद्या का मंदिर होता है। मंदिर में जात बरादरी वाला कानून लाना बहुत ही गलत है। आज आप बाल दान कर रहे हैं? जी, मैं आज बाल दान कर रहा हूँ मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने जो एससी एक्ट वगैरह लाए थे उससे हमारा समाज है ना बहुत ही पीड़ित है। और आने वाले समय में आप भी जानते हो एससी एक्ट का कोई मुकदमा लगता है घर बर्बाद हो जाते हैं। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहाँ? नेताओं के बच्चे तो एक्सपोर्ट में पढ़ते हैं, वहां तो कोई ऐसा नाम नियम है ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हमारे बच्चों का तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। मेरा नाम श्री राजपूत करनी सेना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, देवू ठाकुर नाम है मेरा। जी, देखिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। कृष्णा भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मुंडन भी कराया जा रहा है, क्या मानते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक तो लगा दी गई है। ऐसा है, मैं बता दूं, मैं श्री राजपूत करनी सेना से युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर बताना चाहता हूँ ये सरकार पहले हमारे खिलाफ एससी एक्ट का कानून लाई, विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों में हरवाया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऐसे ही हमने 400 पार का इन्होंने नारा दिया, हमने 240 30-40 पे ही रोक दिया। अब ये यूजीसी एक्ट लाके एक तरफ तो हिंदूवादी बात करती है, दूसरी तरफ ये कानून लाके समाज में वैमनस्यता पैदा कर रही है, समाज में वैमनस्यता पैदा कर रही है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा का मंदिर विद्यालय होता है और उस विद्यालय में इस तरीके का कानून लाके जातिवाद फैलाना है, सामाजिक मतभेद फैलाना है, समाज में विघटन करना है और हिंदूवादी का नारा देती है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हमने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं करती है। पहले एससी एक्ट में संशोधन था, उसको कानून को पलट दिया इन्होंने संसद में लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके। ऐसे ही इस कानून को ये पलट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी 19 मार्च तक, सरकार ने वापस नहीं लिया, केवल सरकार ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वापस नहीं लिया। 19 मार्च को उस पर सुनवाई होगी। सरकार से 5 बिंदुओं पे जवाब मांगा है कि तुमने ये कानून बनाया तो इस कानून में ये सब चीजें थी, सामान्य वर्ग के कमेटी में लोग थे या दोषी ठहराए जाने वाले, जो बच्चा दोषी नहीं ठहराया जाता, किसी ने आरोप लगा दिया बच्चा दोषी नहीं ठहराया जाता, तो जो आरोप लगाने वाले के खिलाफ तुम क्या कार्रवाई करोगे? बच्चे का भविष्य खराब होगा। हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ले जाके आगे तक ले जाते हैं, अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराते हैं, लास्ट फाइनल ईयर में उसके खिलाफ कोई संजसन आरोप लगा दे उसके खिलाफ, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब, उसकी पूरी डिग्री बेकार। वो क्या फायदा है उसका तो भविष्य खराब। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेती, श्रमण समाज, पहले तो कुछ समाज था लेकिन अब पूरा श्रमण समाज इस कानून के खिलाफ है, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमारे साथ में ब्राह्मण महासभा से भी लोग हैं, हमारे साथ में ओबीसी महासभा से भी लोग हैं, हमारे साथ में श्रमण समाज से लोग हैं, हमारे साथ में हर समाज से लोग हैं। ये विरोध केवल एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें ओबीसी वालों का भी विरोध है। वो कह रहे हैं हम तुम भाई। अब ये कानून लाके हम में जातिवाद बढ़ा रहे हैं मोदी जी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है, क्या? मेरा नाम डॉक्टर बलजीत चौधरी है। मेरे पास भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला महासचिव हूँ मैं। काली पट्टी बांधी हुई है, आप काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, क्या? हम काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। हम स्वर्ण समाज के साथ हैं, हम जाति से जाट हैं और अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो इनके साथ अगर जान देनी पड़ेगी तो हम जान भी देंगे और जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां तक हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने नारेबाजी भी की है, आप कह रहे हैं कि योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी तुम्हारी खैर नहीं, चुनाव भी है 2027 में, क्या करिएगा? मैं श्री राजपूत करनी सेना का मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा योगी जी से हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन ये जो कानून यूसीजी बनाया है मोदी सरकार ने, हमारी मोदी सरकार से बिल्कुल खुल के बैर है हमारी।
और पहले हमने इनका 400 पार का जो नारा था हमने वो 230 पे लाके रख दिया। लेकिन अगर इनकी यही एक्टिविटी रही मोदी सरकार की तो हम इस सरकार को 100 पे लाके खड़ा कर देंगे और हम पूरे देश में श्री राजपूत करनी सेना हर जगह आंदोलन करेगी और दिल्ली पे भी कूच करेगी, दिल्ली भी पहुंचेंगे। अगर हमारे बच्चों के जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो फिर हम जी क्या करेंगे क्या? यहाँ पे हमारा तो जीना और मरना कहने का मतलब यही हो जाएगा अंत हमारा। लेकिन हम यही कहते हैं मोदी सरकार से कि यूसीसी कानून को, आपने इस कानून में कुछ नहीं किया संशोधन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने हमारे 5 बिंदुओं पे उन्होंने विचार भी किया हमारे लिए। तो उन्होंने अगली 19 तारीख मार्च को ये बोल दिया, अगली 19 मार्च को सुनवाई होगी उसमें। तो मैं योगी जी के लिए यही हमेशा कहूंगा कि योगी जी जैसा लीडर होना बहुत बड़ी बात है। एक योगी एक संत हैं जिन्होंने सर्व समाज को समझा है। लेकिन आज हमको पहले एक नारा दिया गया हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लगता कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। लेकिन आज इस देश की वो हालत बना दी है कि जातिवादों में बांटने का काम मोदी सरकार ने चालू कर दिया है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ये तमाम मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि सबसे बड़ी बात यही है कि आज करनी सेना के द्वारा, राजपूत करनी सेना के द्वारा ये अनोखा प्रदर्शन किया गया है जिला मुख्यालय के बाहर। तस्वीर आप देखेंगे कि अलीगढ़ का जिला कार्यालय है, जिलाधिकारी का कार्यालय, जिलाधिकारी बैठते हैं और यहाँ पर करनी सेना के द्वारा यहाँ पर मुंडन कराया जा रहा है। इनके पदाधिकारी लोग मुंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग बाल दान कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक जरूर लगा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यूजीसी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन अलीगढ़ में चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज अलीगढ़ में एक अनोखा प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, 19 मार्च को अब सुनवाई होनी है, लेकिन अभी भी तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।